वेलकम टू स्टेक गुरुजी। इस वीडियो में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग में जो विज्ञप्ति आई थी 600 पद जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, जहां पर ग्रेविटी ने इंटरव्यू कंडक्ट किया था जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का 16 और 17 जुलाई 2022 को नोएडा सेक्टर 62 में। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आए, साथ में आईडी पासवर्ड आए। अभी क्लियरिटी नहीं हो रही है कि कब तक सारा प्रोसेस क्लियर होगा, तो इस वीडियो में इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। कब तक आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, कब सिलेक्शन होगा, क्या अपडेट है ऑफिशियली SWSM से, स्टेट वाटर सैनिटेशन मिशन से और डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन मिशन से। साथ साथ आपको मैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात जो सहायक अभियंता और अवर अभियंता को जो मानव संसाधन द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत जो भी सूचनाएं दी जा रही हैं उससे भी अवगत कराऊंगा कि क्या निर्देश है ग्रेविटी के लिए और SWSM के लिए। उसके साथ साथ आपको एक लेटर दिखाते हैं, और ये जो लेटर है असिस्टेंट इंजीनियर का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेविटी फैसिलिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये ग्रेविटी का एड्रेस है, सेक्टर 96 का नोएडा का। जो चयनित अभ्यर्थी थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है कि जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी किस प्रकार से लिस्ट आएगी, तो देखिए ये जो लिस्ट है ये आई थी आपकी 182 सहायक अभियंता सिविल के, और इनकी जो सिलेक्शन हुआ था ये अप्रॉक्सीमेटली 30 दिसंबर 2021 को हुआ था। और ये जो सिलेक्शन था ये भी ग्रेविटी ने ही इसको कंडक्ट किया था, पूरा किया था। SWSM AE की विज्ञप्ति थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपकी भी लिस्ट आएगी, और ये जो लिस्ट है SWSM के वेबसाइट पर अपलोड होगी। तो वहाँ पर जो आपकी ये जो विज्ञप्ति आई है 600 इंजीनियर की, आपकी इस प्रकार से अपलोड होगा। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे जो अधिशासी निर्देशक हैं, उप सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन, यूनिट कोऑर्डिनेटर जो तकनीकी हैं, वही निर्देश वित्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन। तो यहाँ पर आप लेटर देख सकते हैं कि कैंडिडेट फॉर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, इस प्रकार आपकी लिस्ट आएगी, जिसमें क्रमांक लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, आपके पिताजी का नाम लिखा होगा, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपकी जन्म तिथि, आपका फिर इसके बाद आपका एड्रेस लिखा होगा, मेल फीमेल, और यहाँ पे एड्रेस के बाद आपने क्या किया है, बीटेक किया है, BE किया है या डिप्लोमा किया है, आपका अनुभव क्या है, आउटसोर्सिंग में आपने कहाँ कहाँ काम किया है, किस दिनांक पर आपने आवेदन किया है, और आपकी अभिव्यक्ति क्या है, यानी कि आवेदित है या क्या है। इस प्रकार से आपका लेटर आएगा SWSM के द्वारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अखंड प्रताप सिंह जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्टेट वाटर सैनिटेशन मिशन के, इनका यहाँ पे अटेस्टेड होगा, सिग्नेचर होगा। जब इस प्रकार से आपका लेटर जनरेट हो जाएगा, वो एक क्लियरिटी हो जाएगी फाइनली कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट की क्वायरीज आ रही है कि क्या जिनके कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आ गए हैं वो लोग सेलेक्टेड हैं। देखिए ये एक प्रोसीजर के बीच में है, जिसका भी सिलेक्शन होगा उसका कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आएगा, JJM UP पर उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। ये नेसेसरी है, कंपलसरी है, क्योंकि कोई भी एस्पिरेंट जो सेलेक्ट होगा वो JJM UP पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, चाहे वो आपके सिलेक्शन से पहले हो या सिलेक्शन के बाद हो, JJM UP पे डॉक्यूमेंट अपलोड होना कंपलसरी है। देखिए जो इंटरव्यू कंडक्ट किया है वो ग्रेविटी फैसिलिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड ने किया है। साथ में वहाँ पर SWSM के भी कुछ अधिकारी अवेलेबल थे जिन्होंने इस चीज़ को पूर्ण किया है। तो आपकी जो अगली जो अपडेट है, इसी तरीके से अगर आपकी जो ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो PDF है नमामि गंगे की वेबसाइट SWSM, साथ में जो ग्रेविटी से जो नेक्स्ट अपडेट आनी है वो आनी है आपको 3 अगस्त को। जी हाँ, 3 अगस्त को आपको इसकी अपडेट मिलेगी कि आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कब होगी। और उसी प्रकार से जैसे ग्रेविटी ने यह लेटर निकाला है, इसी प्रकार से लेटर आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर झांसी में अभ्यर्थियों की संख्या 11, ललितपुर में 16, जालौन में 6, हमीरपुर में 3, बांदा में 3, चित्रकूट में 3, महोबा में 6, ये असिस्टेंट इंजीनियर की लिस्ट है। उसी प्रकार मिर्ज़ापुर में आप देख सकते हैं, मिर्ज़ापुर में 10, सोनभद्र में 14, लखनऊ में 45 और अन्य जो जनपद हैं उसमें 65। तो ये जो लखनऊ में है 45, तो ये लखनऊ में नहीं, ये लखनऊ के आसपास के ज़िले हैं, जैसे लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन सभी डिस्ट्रिक्ट का कंक्लूजन करके ये लखनऊ में डाल दिया गया है, बल्कि आगे आप देखेंगे तो उनका नाम नहीं है।
तो इसी प्रकार से आपकी लिस्ट आएगी। लेकिन इस बार जो नमामि गंगे की लिस्ट आएगी, आपके जो 600 पद हैं जिसमें से 525 सिविल के हैं और 75 मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के हैं। ये जो इस बार जो लिस्ट आएगी सारी लिस्ट लखनऊ के नाम से आएंगी। लखनऊ से आपको दिया जाएगा जिला, यानी कि लखनऊ के बाद आपको जिले की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, उससे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको दिखा दिया है कि किस प्रकार से आपकी लिस्ट आएगी राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, जो वेबसाइट अपडेट होने की दिनांक है अभी तक करंट लेटेस्ट अपडेट में कि 3 अगस्त तक आपको कोई सूचना मिलेगी। साथ में जो जोनल मुख्य अभियंता हैं उत्तर प्रदेश जल निगम के, अधिशासी अभियंता और जो सचिव हैं राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में बात कर लें या स्टेट में बात कर लें, अधिशासी अभियंता, उनके तरफ से भी अपडेट है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो ये वैकेंसी है इसको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत का जो प्रोजेक्ट है वो 2024 तक पूर्ण करना है। और आगे भी और भी बहुत सारे वर्क मिल गए हैं नमामि गंगे ग्रामीण जलपूर्ति विभाग को। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ये वैकेंसीज आती हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इन पॉइंट्स को पढ़ भी सकते हैं कि इन पॉइंट्स के अंदर क्या मेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजेश कुमार पांडे अधिशासी निर्देशक हैं और इन्होंने संकलन किया है, इस प्रतिलिपि को सभी को सेंड किया है। उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण की ये यूनिट है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलपूर्ति विभाग से अभियंताओं को ये लेटर भेजा गया है, जहाँ पर इन्होंने क्लियरली बात की थी 200 सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर जिसकी लिस्ट मैंने अभी दिखाई और 600 अवर अभियंता, और इन 600 में से 525 सिविल के हैं और 75 मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के हैं, जिसकी लिस्ट की अनुमानित तिथि है कि 3 अगस्त को आ जाएगी। देखिए कुछ जगह से ये भी अपडेट आ रही है जो कि नॉन ऑफिशियल है कि चांसेस ये भी हैं कि ये जो 600 कैंडिडेट हैं, 600 की जगह 600 की ज्वाइनिंग ना होकर मात्र 300 लोगों की फाइनल सिलेक्शन करा दिया जाएगी, फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और सेकंड पैनल में 300 लोगों की और ज्वाइनिंग कराएगी। लेकिन अभी ये कंफर्म सूचना नहीं है, इसको मैं आपको 1 से 2 दिन में अपडेट कर दूंगा कि 300 करके ज्वाइनिंग की जाएगी, यानी कि पैनल 1 और पैनल 2 में, या फिर 600 लोगों की ज्वाइनिंग लिस्ट एक बार में आएगी। उसी प्रकार से जैसे 200 असिस्टेंट इंजीनियर की लिस्ट एक बार में आई थी, तो ये देखना अभी इंपॉर्टेंट है। साथ में एक और अपडेट आ रही है कि असिस्टेंट इंजीनियर की SWSM में वैकेंसी भी आ सकती है जूनियर इंजीनियर के वैकेंसी कंप्लीट करने के बाद। अप्रॉक्सीमेटली बताई जा रही है कि 120 पद पर नई वैकेंसी आ सकती है और ये भी वैकेंसी ग्रेविटी ही कंडक्ट करेगी। उसके साथ साथ ये भी अपडेट है कि नगर निगम में भी आपकी वैकेंसी आ सकती है और रेरा भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से पद हो सकते हैं। लेकिन जो रेरा में पद है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। जो आपको अच्छी वैकेंसी मिलेगी वो SWSM में ही मिलेगी असिस्टेंट इंजीनियर की, और बाकी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी अब नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हो गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात किए गए सहायक अभियंताओं द्वारा आवंटित कार्यस्थल पर कराए जाए उसका निरंतर निरीक्षण किया जाएगा, कार्य की गुणवत्ता को चेक किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि माप पुस्तिका यानी कि मेजरमेंट बुक, आपको MB बुक प्रिपेयर करना है और MB बुक के साथ साथ चार्ज टेबल हैंड पर हस्ताक्षर। तो आपके पूरे दायित्व को यहाँ पे बताया गया है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भी सहायक अभियंता या अवर अभियंता होंगी उसमें क्या क्या है, अनियमितताएँ होने पर क्या क्या होंगी। तो कुल मिलाजुला के इस लेटर में असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर यानी कि आपकी बात की गई है। यहाँ पर SWSM यानी कि स्टेट वाटर सैनिटेशन मिशन एंड DWSM डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन मिशन की बात की गई है। तो ये सभी अफसर्स हैं। बाकी आपको मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, आपकी जो अपडेट है वो 3 अगस्त 2022 को वेबसाइट अपडेट होगी। वहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट होगा कि जो लिस्ट आएगी, जिस प्रकार मैंने आपको लिस्ट डिस्प्ले की, वो 600 कैंडिडेट की फाइनल लिस्ट आती है या फिर कुछ प्रोसेस और डिले होता है। तो इसमें एक विलंब का एक और रीज़न बताया जा रहा है कि दिनेश खटीक जी जो कि राज्य मंत्री है, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की और बताया कि जो विभाग है नमामि गंगे विभाग, उसमें स्थानांतरण में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। साथ में इन्होंने जो जल शक्ति राज्य मंत्री हैं, इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी और साथ में गृह मंत्री अमित शाह जी को भी इस्तीफे का पत्र लिखा। बाद में योगी आदित्यनाथ जी ने इनका इस्तीफा निरस्त कर दिया और सभी बातें हुई। लेकिन इसके लिए इस वैकेंसी में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, थोड़ी सी देरी हो सकती है। बाकी जो इसकी अपडेट आएगी 3 अगस्त को वेबसाइट अपडेट होगी कि 300 कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट एक साथ आएगा या फिर इसको 2 पार्ट में किया जाएगा, 300। बाकी फ्यूचर में कोई भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक।